करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। धर्म को छोड़ के राजनीति करें, क्योंकि चिन्ह से लड़ने की बात कर रहे हो, वो खूंटी पर टांग के आते हैं अपने धर्म को, उसको राजनीति को। किसी धर्म विशेष लोगों का जो शांतिप्रिय तरीके से लोगों में जाने जाते हैं कि भाई वो शांतिप्रिय लोग हैं, उनका वो त्योहार था। और उस त्योहार में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक इस हिंदू समाज सनातनियों के साथ भावनाओं खिलवाड़ करते हैं। या तो एक काम करो सुधरे, कल को जो है हमारा कोई व्यक्ति जो हमारे साथ ये बैठे मुझे ही ले जाएंगे, कम कम ये तो हो जाएगा, भैया खड़े तो थे, मुझे बंद कर दो, लगा देना। इस देश में उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे, जहाँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने से ही वो त्योहार बनता है, और पाकिस्तान जिंदाबाद करके जो अगर राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 8 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारे मिलादुल नबी के जुलूस के दौरान लगाए गए। इस दौरान हिंदुओं को गाली दी गई। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जरा वो नारे सुनिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद हिंदू आक्रोशित हो गए। शहीद भगत सिंह सेना ने धरना दिया और कार्रवाई की मांग की, जबकि योगी की पुलिस आरोपियों को बुलाकर थाने में बात की और उन्हें छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हिंदू और नाराज़ हो गए और पुलिस पर संगीन आरोप लगाए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। आज ये आम बात हो गई है। जैसे जैसे देश में मुस्लिम आबादी सुरसा की मुँह की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे दंगे हो रहे हैं और खुलकर पाकिस्तान और तालिबान के समर्थन में कट्टरपंथी सामने आ रहे हैं, जिनका मकसद है देश का एक और विभाजन, जिसकी जड़ में इनकी जनसंख्या है। आज देश के हर कोने में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा, रामपुर, उसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन और खंडवा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जरा देखिए पूरा वीडियो। भद्रा का उपयोग करते हैं, शांति भी ढंग से कोई दिक्कत देते हैं। अगर यहाँ बैठ आप मुझे एक चीज बताइए, कल जो है, कल यहाँ इस बात का राइट था, इस बात का राइट था, नहीं इस बात का राइट था। आप मुझे एक चीज बताइए, इस बात का राइट था क्या, वो धरना करना, जुलूस निकालना, हिंदुस्तान के जो है मुर्दाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, ये राइट था क्या? ये राइट, उसकी थोड़ी सी जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे आपकी। भाई साहब सुनिए, अनावश्यक, हम तो अनावश्यक ही हैं देश में, हम तो अनावश्यक ही हैं देश में, हमारे साथ में। अरे हम हिंदू किसी प्रकार से नहीं कहा, हम लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित नहीं कर रहे, हम ये सीधे कह रहे हैं कि भाई लोगों ने नारे लगाए। ये वाल्मीकि समाज है कि नहीं है? ये वाल्मीकि लोगों के मुखिया ही है यहाँ पे, ये साधु जी हैं। अभी जागरण निकाला, 10,000 आदमी यहाँ बैठे हुए थे शांति तरीके से। ये वाल्मीकि है, ये वाल्मीकि है। हम तो बात ही रख रहे हैं, हम केबिन में बात नहीं रख सकते, केबिन में बात नहीं रखेंगे। अभी रखते गए ना, वो लोग आए थे, हमारे अपने लोगों की वजह से ही, हमारे अपने लोगों ने ही तो बर्बाद कर रखा है। 4 आदमी बैठ के वो केबिन में डिसाइड कर लिया कि अब करना है कि नहीं करना है। या तो एक काम करो सुधरे, कल को जो है हमारा कोई व्यक्ति जो हमारे साथ ये बैठे मुझे ही ले जाएंगे, कम कम ये तो हो जाएगा, भैया खड़े तो थे, मुझे बंद कर दो, लगा देना मुझ पर। मैं ही देशद्रोही हूँ, मैं ही हूँ देशद्रोही, मैं इनकी बात कर दूं मैं देशद्रोही हूँ। वो केबिन में बैठ के बात करके चले गए। अरे कोई सा पदाधिकारी रहो, कोई सा पदाधिकारी हमसे बड़ा नहीं है। जो आए थे ना उनमें से कोई नहीं, अगर समझने की बात है। यहाँ बैठा हुआ हर हिंदू बराबर का अधिकारी है। कैसे निकल गई?
धारा 144 लग रही है, अरे आपके लोगों ने आपके लोगों को आपने कितने लोग मारते क्या बात हो रहा है? और नहीं है तो ये शहीद भगत सिंह सेना, विश्व हिंदू परिषद और यह हिंदू वाहिनी के जो भी लोग और जो भी हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, भैया हम चंदे से भेज देंगे, हम अपने पैसे से भेज देंगे, मगर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा अगर हमारे देश में हमारी भावना को आज किया जाएगा तो। आगे अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, थाना द्वारा SHO द्वारा बात सुनी गई है, उनका क्या कहना है? देखिए थाने वालों की तो सुनी नहीं है। SHO साहब ने रात में जो है 4 लोगों को पकड़ा था, रात में छोड़ दिया, 6 लोगों को छोड़ा था, जो भी है रात में पूछताछ में चले गए। बाकी हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे रणविजय सर हैं, हमारे साथ बहुत सहयोग करते हैं, उनका भी फोन आया, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है किसी भी कंडीशन में आज शाम तक निष्कर्ष कर दिया जाएगा और जितने भी ये लोग हैं वो गिरफ्त में होंगे, सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमारी साफ है मांग कि भैया या तो NSA लगनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है, क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिस देश में जिस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जो धर्म के लिए बात करता हो, धर्म के लिए जीता हो, धर्म के लिए मरता हो, वहाँ उसका एक एक सिपाही, हम उसके सिपाही हैं पक्के वाले, कोई भड़वे टाइप के नहीं है, कोई दल्ले भी नहीं है कि किसी के बोटियों पर रोटियों पे या किसी के पदों के चक्कर में बिकते हो। यहाँ एक एक स्वयंसेवक है, एक एक धर्म के लिए काम करने वाला धर्म राष्ट्र रक्षक है, एक सैनिक है अपने धर्म के लिए। तो हम किसी भी लपेटे वपेटे वाले नहीं है, पदाधिकारियों की भी जरूरत नहीं है हमें। हमें साफ संदेश है, कार्रवाई चाहिए तो चाहिए। अगर सर ने हमें बोला है, क्योंकि वो हमारे हमेशा साथ एक बड़े भाई की तरह खड़े रहे, हम उनकी बात का बात मानेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम प्रशासन से लड़ने के मूड में, हम मांग है हमारी चाहिए हर हालत में। हम 1 घंटे इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे में वो कार्रवाई के लिए उनके पास जांच आ जाएगी तो सारी चीज़ें होंगी। तो हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं और अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ सेक्टर 20 थाना जो नोएडा में पड़ता है। शाम तक कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या? शाम तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल सेक्टर 20 का थाना, यहाँ जो 100-200 आदमी दिख रहे हैं वहाँ 100-200 1000 आदमी दिखेंगे, इस बात की गारंटी शहीद भगत सिंह सेना लेती है। भद्रा का उपयोग करते हैं, शांति वीर ढंग के तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ बैठ आप मुझे एक चीज बताइए, कल जो है, कल यहाँ इस बात का राइट था, इस बात का राइट था नहीं, इस बात का राइट था। आप मुझे एक चीज बताइए, इस बात का राइट था क्या? वो धरना करना, जुलूस निकालना, हिंदुस्तान के जो है मुर्दाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, ये राइट था क्या? ये राइट, उसकी फौरन जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे हम भी। भाई साहब सुनिए, अनावश्यक, हम तो अनावश्यक ही है देश में, हम तो अनावश्यक ही है देश में, हमारे साथ में। अरे हम हिंदू किसी प्रकार से नहीं कहा, हम लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित नहीं कर रहे, हम ये सीधे कह रहे हैं कि भाई लोगों ने नारे लगाए। ये वाल्मीकि समाज है कि नहीं है? ये वाल्मीकि लोगों के मुखिया ही है यहाँ पे, ये साधु जी हैं। अभी जागरण निकाला, 10,000 आदमी यहाँ बैठे हुए थे शांति तरीके से। ये वाल्मीकि है, ये वाल्मीकि है। हम तो बात ही रख रहे हैं, हम केबिन में बात नहीं रख सकते, केबिन में बात नहीं रखेंगे। अभी रख के गए ना वो लोग, आए थे हमारे अपने लोगों की वजह से ही, हमारे अपने लोगों ने ही तो बर्बाद कर रखा है। 4 आदमी बैठ के वो केबिन में डिसाइड कर लिया कि अब करना है कि नहीं करना है। या तो एक काम करो, दूसरे कल को जो है हमारे कोई व्यक्ति जो हमारे साथ ये बैठे मुझे ही ले जाएंगे, कम कम ये तो हो जाएगा। भैया खड़े तो थे, मुझे बंद कर दो, लगा देना मुझ पर। मैं ही देशद्रोही हूँ, मैं ही हूँ देशद्रोही, मैं इनकी बात कर दूं मैं देशद्रोही हूँ। वो केबिन में बैठ के बात करके चले गए। अरे कोई सा पदाधिकारी रहो, कोई सा पदाधिकारी हमसे बड़ा नहीं है। जो आए थे ना उनमें से कोई नहीं, अगर समझने की बात है। यहाँ बैठा हुआ हर हिंदू बराबर का अधिकारी है। कैसे निकल गई? आप धारा 144 लग रही है, अरे आपके लोगों ने आपके लोगों को आपने कितने लोग मारते हमने
आज आप लोग थाना 20 से बैठे हैं, क्या बात है, किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं? जय हिंद और जय श्री राम। मेरा नाम विनय हिंदू है और मैं शहीद भगत सिंह सेना का अध्यक्ष हूँ। और हमारे जो साधु भाई हैं, ईश्वर भाई हैं और हमारे अभिलाष भाई हैं, सतीश भाई हैं, ये सभी लोग सेक्टर 8 में रहते हैं और मजबूत स्तंभ हैं। इन्होंने बताया कि कल यहाँ किसी का त्यौहार था, किसी धर्म विशेष लोगों का जो शांतिप्रिय तरीके से लोगों में जाने जाते हैं कि भाई वो शांतिप्रिय लोग हैं, उनका वो त्यौहार था। और उस त्यौहार में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक इस हिंदू समाज सनातनियों के साथ भावनाओं खिलवाड़ करते हैं। इस देश में उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए। सेक्टर 8 जो सेक्टर 20 के थाने से जस्ट 500 मीटर पे है, उन्होंने वहाँ जयकारे लगाए और पाकिस्तान जिंदाबाद के जयकारे लगाते हैं। हमारी भावनाओं को ठेस किया जाता है। ये कौन सा त्योहार है, ये सोचने की बात है। जहाँ हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने से ही वो त्योहार बनता है और पाकिस्तान जिंदाबाद करके जो, अगर कुछ लोगों को इतना प्रेम है तो जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं, जिन्हें दिक्कत है वो भैया टिकट कटा लें, और नहीं है तो ये शहीद भगत सिंह सेना, विश्व हिंदू परिषद और यह हिंदू वाहिनी के जो भी लोग और जो भी हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, भैया हम चंदे से भेज देंगे, हम अपने पैसे से भेज देंगे, मगर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा अगर हमारे देश में हमारी भावनाओं को आज किया जाएगा तो। आगे अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, थाना द्वारा SHO द्वारा बात सुनी गई है, उनका क्या कहना है? देखिए, थाने वालों की तो सुनी नहीं है। SHO साहब ने रात में जो है 4 लोगों को पकड़ा था, रात में छोड़ दिया। 6 लोगों को छोड़ा था, जो भी है रात में पूछताछ में चले गए हैं। बाकी हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे रणविजय सर हैं, हमारे साथ बहुत सहयोग करते हैं। उनका भी फोन आया, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है किसी भी कंडीशन में आज शाम तक निष्कर्ष कर दिया जाएगा और जितने भी ये लोग हैं वो गिरफ्त में होंगे, सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हमारी साफ है मांग कि भैया या तो NSA लगनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है, क्योंकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिस देश में, जिस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जो धर्म के लिए बात करता हो, धर्म के लिए जीता हो, धर्म के लिए मरता हो, वहाँ उसका एक एक सिपाही, हम उसके सिपाही हैं पक्के वाले, कोई भड़वे टाइप के नहीं है, कोई दल्ले भी नहीं है कि किसी के बोटियों पे, रोटियों पे या किसी के पदों के चक्कर में बिकते हो। यहाँ एक एक स्वयंसेवक है, एक एक धर्म के लिए काम करने वाला धर्म राष्ट्र रक्षक है, एक सैनिक है अपने धर्म के लिए। तो हम किसी भी लपेटे वपेटे वाले नहीं है, पदाधिकारियों की भी जरूरत नहीं है। हमें साफ संदेश है, कार्रवाई चाहिए तो चाहिए। अगर सर ने हमें बोला है, क्योंकि वो हमारे हमेशा साथ एक बड़े भाई की तरह खड़े रहे, हम उनकी बात का बात मानेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम प्रशासन से लड़ने के मूड में, हम मांग है हमारी चाहिए हर हालत में। हम 1 घंटे इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे में वो कार्रवाई के लिए उनके पास जांच आ जाएगी तो सारी चीज़ें होंगी। तो हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं और अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे सेक्टर 20 थाना जो नोएडा में पड़ता है। शाम तक कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या? शाम तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल सेक्टर 20 का थाना, यहाँ जो 100-200 आदमी दिख रहे हैं, वहाँ 100-200 1000 आदमी दिखेंगे। इस बात की गारंटी शहीद भगत सिंह सेना लेती है।